दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गौतम गंभीर की जिद के चलते भारत हार गया न्यूजीलैंड से दूसरा वनडे 7 विकेट। ये गौतम गंभीर है भाई साहब, भारत के क्रिकेट टीम के कोच। इनकी जिद है कि अर्शदीप सिंह को वनडे की टीम में नहीं रखें। ये प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते रहेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में भी 60 से ज्यादा रन दिए थे 10 ओवर में। याद कीजिए, न्यूजीलैंड ने 301 रन का स्कोर बना लिया था, 303 रन का 50 ओवर में। और उस मैच में चूंकि विराट कोहली का बल्ला चल गया, बाद में केएल राहुल ने ठीक ठाक पारी खेल दी और भारत जो है मैच जीत गया था। लेकिन न्यूजीलैंड ने 300 से ज्यादा स्कोर किया था, 303 रन, यानी भारत की बल्ले गेंदबाजी में दम नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि गौतम गंभीर को प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है साहब। और प्रसिद्ध कृष्णा मतलब सबसे ज्यादा रन लुटाते रहते हैं। एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा कि अर्शदीप सिंह को इसलिए, उसने मजाक किया कि अर्शदीप सिंह को इसलिए नहीं खिलाया गया कि वो विराट कोहली की तरह बैटिंग नहीं कर सकते हैं, रोहित शर्मा की तरह छक्के नहीं मार सकते हैं। अरे भाई साहब, अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। और जब आपके पास बुमराह नहीं है, आपका चैंपियन स्टार परफॉर्मर है जसप्रीत बुमराह, वो टीम में नहीं है। मोहम्मद शमी से तो बड़ी नाराजगी है गौतम गंभीर को। शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया, भारत फाइनल तक पहुंचा, जीत नहीं पाया। बुमराह नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में, चोट के चलते बाहर थे। पूरी जिम्मेदारी उठाई मोहम्मद शमी ने और भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता। उसके बाद से चूंकि मोहम्मद शमी गौतम गंभीर और अगरकर को पसंद नहीं आती, इसके बाद उनको लगातार मौके नहीं दिए जा रहे हैं। एक, जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हो T20 का, और जसप्रीत बुमराह को आपने ओडीआई सीरीज में ड्रॉप किया है कि ठीक है भाई, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के पहले जसप्रीत बुमराह को संभाल के रखना, आपके स्टार बॉलर है, तो फिर जसप्रीत और शमी के बाद, बल्कि कई मामलों में तो जसप्रीत के बाद सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हमारे अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप वो खिलाड़ी है जिसको कि उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। याद करिए, जब सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे भारतीय क्रिकेट टीम में, तो द्रविड़ और गांगुली को उतनी मीडिया कवरेज, उतनी प्रसिद्धि मिल नहीं पाती थी, क्योंकि भाई तेंदुलकर खेलते थे, मैच जिताते थे, लेकिन द्रविड़ और गांगुली लक्ष्मण का योगदान उनसे कम नहीं होता था। और द्रविड़ के साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। आज भी आदमी याद करता है कलकत्ता टेस्ट, जब हमने फॉलो ऑन आने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस इनिंग में अगर वीवीएस लक्ष्मण ने 2 से 81 नॉट आउट बनाए थे, तो लगभग 200 रन हमारे राहुल द्रविड़ ने ही बनाया था, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? लक्ष्मण ले गए। खैर, अब मैं आता मुद्दे पे। मैं क्यों बात कर रहा हूं अर्शदीप सिंह का? 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, अंतिम 5 ओवर बाकी थे, 30 बॉलें थी, 31 रन ले बनाना था साउथ अफ्रीका को, 4 विकेट गिरे थे। लोगों ने मान लिया था कि भारत ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया है। खैर, उसके बाद जो हुआ सबने देखा कि किस तरह से हार्दिक पांड्या ने 16वें ओवर की पहली गेंद पे क्लासन को आउट किया। उसके बाद खेल पलटना शुरू हुआ। ये ठीक है कि बुमराह ने मार्को येंसन को आउट किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओवर था अर्शदीप का। उन 2 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 22 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 6 रन दिए और अंतिम ओवर में 16 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका को। 6 गेंदों पर 16 रन। कहां स्कोर था 30 बॉलों पर 31 रन, और कहां पहुंच गया अंतिम ओवर में 16 रन।
इस दौरान अर्शदीप ने 2 ओवर फेंके थे इन 5 में से, लेकिन और अर्शदीप ने 19वां ओवर बहुत अच्छा नहीं फेंका होता और साउथ अफ्रीका को अंतिम ओवर में 8 या 10 रन बनाने होते तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप आराम से जीत जाता है। खैर, मैं इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब आपके पास आपने वनडे की टीम से न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉप किया है जसप्रीत बुमराह को, वनडे में आप हार्दिक पांड्या को खिला नहीं रहे, आपका बेस्ट ऑलराउंडर है वनडे का, उसको आप खिला नहीं रहे क्योंकि यहां देश का इंटरेस्ट नहीं है। गौतम गंभीर को अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चलानी है। प्रसिद्ध कृष्णा पहले वनडे में भी धुआंधार इनकी पिटाई हुई थी, 10 ओवर में 60 के करीब रन दिए थे और आज भी उन्होंने रन लुटाए 9 ओवर में 50 रन। उसके अलावा उन्होंने डेरियल मिचेल का कैच छोड़ दिया 36वें ओवर में। और आप ये सोचिए भारत की बॉलिंग की क्या दुर्दशा थी। आज के मैच में एक चीज और थी कि जिस रोहित और विराट को रिटायर करना चाह रहे थे हमारे गौतम गंभीर साहब, नहीं चाहते थे कि वो, आपको याद करिए कि किस तरह से बोला गया था कि तीन मैचेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि रोहित और कोहली के फ्यूचर के बारे में। आज पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 5 वनडे में कि रोहित और कोहली दोनों नहीं चले। नतीजा यह रहा कि भारत एक बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। आपको क्रेडिट, धन्यवाद देना पड़ेगा केएल राहुल को, जिसने नंबर 5 पर खेलते हुए शानदार सेंचुरी मारी और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। एक समय भारत के 4 विकेट गिर गए थे 121 के आसपास। पारी को संभाला पहले जडेजा के साथ, बाद में छोटी साझेदारी की नीतीश रेड्डी के साथ 21 गेंदों पर 20 रन की और केएल राहुल ने 90 के आसपास गेंदों पर 112 रन की शानदार पारी खेली। भारत 284 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। लेकिन ये ठीक है कि आज कुलदीप यादव का दिन नहीं था। कुलदीप यादव भारत के बहुत बड़े मैच विनर है और लेग स्पिनर के साथ ये होता है, या तो विकेटें लेता है वो, मार खाता। आज कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 80 रन दे दिए। लेकिन आखिर क्या जिद है गौतम गंभीर की प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, अर्शदीप सिंह नहीं खेलेंगे? सवाल इसका उठता है। आप चाहते 284 कम का, और सबसे बड़ी बात यह कि 284 रन न्यूजीलैंड ने 47 ओवर में ही बना लिए। आप सिर्फ उनके 3 विकेट ले पाए। आज के मैच में जडेजा भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन जडेजा को माना जा सकता है। लेकिन ये जो जिद है ना भाई, अर्शदीप सिंह को जब मौका नहीं देना था, आपको खिलाना नहीं था, तो आपने टीम में क्यों रखा? क्यों रखा भाई? क्या मुझे बताइए ना, कोई भी किसी भी पैरामीटर पर अर्शदीप सिंह T20 और वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा से बढ़िया बॉलर है। प्रसिद्ध कृष्णा इतने रन लुटा देते हैं। एक तो ये टीम का सिलेक्शन समझ के परे है, हार्दिक पांड्या को चोट लगी, पांड्या को क्यों नहीं रखा गया टीम में? अगर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए पांड्या को फ्रेश रखना चाहते थे तो बात अलग है। नए खिलाड़ियों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। नीतीश रेड्डी लगातार पिछले 1.5 साल से क्यों ढोए जा रहे हैं? क्या है उनका कंट्रीब्यूशन? और जब आपने सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बदौनी को टीम में शामिल किया था, तो आयुष बदौनी को मौका मिलना चाहिए था। आयुष बदौनी का जो T20 का रिकॉर्ड है, वो बहुत तेज खेलते हैं। 10 गेंदों पर 25 रन, 30 रन की पारी खेल देते हैं।
आज जडेजा का ऑफ डे था, जडेजा ने बहुत स्लो खेला, मैं मानता हूं जडेजा को, लेकिन अगर नीतीश रेड्डी ने जो 20 गेंदों पर 21 रन बनाया, अगर बडोनी होता तो 20 गेंदों पर कम से कम 50 रन मार देता, वो 40 मार देता, और यही स्कोर अगर 284 की जगह भारत 300 से ऊपर जाता तो मैच में जान बन सकती थी। मैं जब भारत की जब बैटिंग खत्म हुई, मैं चूंकि कहीं और बिजी था, तो मैं सुन रहा था कुछ एक्सपर्ट्स को, सब कह रहे थे कि ये 20 रन पार स्कोर से कम है, मतलब अगर भारत 305 310 बनाता तो भारत के मैच की जीतने की संभावना थी, लेकिन 284 का स्कोर ऐसा छोटा स्कोर नहीं था जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिद है, जिद है, गौतम गंभीर की जिद है, अगरकर की जिद है। एक तो ये है कि अर्शदीप सिंह को आपको खिलाना नहीं है। मोहम्मद शमी क्या करे बेचारा, फिटनेस के लिए लगातार रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, मुश्ताक अली खेल रहा है, विजय हजारे खेल रहा है, लगातार विकेट ले रहा है, और उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। जब मिचेल स्टार्क ने 36 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया को एसेस जिता दिया, ये जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती है इंग्लैंड से खिलाफ 4-1 से, इस पूरी सीरीज में पैट कमिंस एक टेस्ट मैच खोले हैं, बाकी पूरी टीम पूरी सीरीज में नहीं खेले। जोश हेजलवुड टीम का हिस्सा नहीं थे, और 35-36 साल की उम्र में एक नए अटैक के साथ लीड किया मिचेल स्टार्क ने। लेकिन भारत में चूंकि गंभीर क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा किस पार्टी के सांसद, और मोहम्मद शमी को क्या प्रूफ करना है भाई, उसको टीम से क्यों बाहर निकाला गया है, किस बेसिस पर निकाला गया है, ये अब तो। और अगरकर को शमी से क्या जलन है, अब तो अगरकर क्रिकेट खेलते नहीं। भारत न्यूजीलैंड से आज जो हारा है, खराब गेंदबाजी और खराब सिलेक्शन की वजह से हारा है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इसके गंभीर और अगरकर हैं। अर्शदीप टीम में होते, अर्शदीप देखिए, आपके पास सिराज एक अच्छा बॉलर वापस आया, सिराज जान लगा देता है। हर्षित राणा के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर्षित राणा के पास कोई एक ऐसा पौवा है जिनको भारतीय क्रिकेट में कोई हटा नहीं सकता है। इतना पौवा तो रोहित शर्मा का भी नहीं था भाई साहब, तभी ना बेचारे से कप्तानी छीन ली गई। जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसको गौतम गंभीर और अगरकर ने कप्तानी से छीन ली। लेकिन हर्षित राणा को मौके दिए जाएंगे। अरे 10 मैच खेलेगा हर्षित राणा, किसी एक मैच में विकेट ले लेगा। तो भारतीय टीम में योग्यता से आपको टीम में जगह नहीं मिलती, आप किसके चमचे हो। अगर आप कोच और चयनकर्ता के चमचे हो तो आपको जगह मिलेगी। और अब देखिए ना, राजकोट की हार अखर रही है। 284 का स्कोर एक ऐसा स्कोर था जिसको डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन भारत सिर्फ 3 विकेट ले पाया। और पहले मैच से भी भारत ने कोई सबक नहीं लिया। जब 300 रन न्यूजीलैंड ने बना दिया था 50 ओवर में, इसका मतलब आपकी बॉलिंग में दम नहीं है। वो मैच आप जीते सिर्फ इसलिए कि कोहली ने शानदार पारी खेल दी 93 रन की, अर्धशतक मार दिया था कप्तान ने, शुभमन गिल ने, और 49 रन की शानदार पारी KL राहुल ने खेली थी, आप जीत गए थे। लेकिन हर मैच में कोहली का बल्ला तो नहीं चलेगा ना, हर मैच में रोहित का बल्ला तो नहीं चलेगा। चलिए रोहित कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन KL राहुल ने 284 एक ऐसा स्कोर था जिसको डिफेंड किया जाना चाहिए था। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं
और हारे भी इतनी बुरी तरह से हारे, 7 विकेट से हार जाते हैं, वो भी 47 ओवर में खेल खत्म हो जाता है। गंभीर ने भारतीय क्रिकेट का तमाशा बना दिया। अब अर्शदीप जैसे खिलाड़ियों के वो देखता है, वो देख रहा होगा, 2 मैच से पहले ने बैठा हुआ है। तो तीसरा वनडे 18 जनवरी को है, देखते हैं भारत ये सीरीज जीतता है या हारता है। लेकिन फिलहाल आज की हार अखरेगी। इस मैच में अगर सम्मान पूर्वक हार होती, अगर न्यूजीलैंड ये 284 का स्कोर 85 ओवर में बनाता, 6-7 विकेट, आप 7 विकेट से हारे हैं भाई साहब, 7 विकेट से हारे हैं, बड़ी हार है, और 47 ओवर में हारे। और मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ गंभीर के गलत सिलेक्शन के, गलत फैसले के चक्कर, अर्शदीप गंभीर की जिद कि हम अर्शदीप को नहीं खिलाएंगे, वो भारी पड़ी और हम यहाँ पे हार गए राजकोट में। और केएल राहुल की शानदार पारी बेकार चली गई। सेंचुरी डेरिल मिचेल ने मारी और सेंचुरी जो है केएल राहुल ने भी मारी। राहुल की सेंचुरी पानी में चली गई और डेरिल मिचेल की सेंचुरी जो है वो कामयाब हो गई।